हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। देखिए, एक नई कुंडली अध्ययन के लिए आई है। इसका अध्ययन करेंगे, लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप भी अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन कराना चाहते हैं तो डेट ऑफ बर्थ, पैलेस और स्थान जरूर डालिएगा कमेंट बॉक्स में, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा फ्रेंड्स, जिससे आपको पता चल सके कि आपकी कुंडली का अध्ययन जो है हो चुका है। देखिए फ्रेंड्स, ये कुंभ लगन की कुंडली है, और कुंभ लगन के जो स्वामी बनते हैं शनि बनते हैं, जो कि लगन में ही बैठे हुए हैं। बहुत अच्छी स्थिति, ये शश नामक राजयोग यहाँ पर बना हुआ है। जब भी शनि अपनी ही राशि में बैठते हैं और तो ये राजयोग की स्थिति हो जाती है और शश नामक योग बनता है। लेकिन फ्रेंड्स, लगन में शनि कभी भी अच्छे नहीं माने गए हैं ज्योतिष में, क्योंकि शनि जो है मंद गति से चलने वाला ग्रह होता है और धीरे धीरे कार्य करता है। तो इस प्रकार से जब भी शनि लगन में बैठते हैं तो आपके व्यक्ति के सभी कार्य जो है विलंब से करवाते हैं। कभी भी कोई भी कार्य आपका वक्त पर नहीं होने देते हैं। इस प्रकार की स्थिति हो जाती है। मान लीजिए किसी दूसरे व्यक्ति का काम 2 दिन में हो जाता है, तो आपका कार्य वही 20 दिन में समाप्त होगा। इस प्रकार की स्थिति जो है लगनगत शनि कर देते हैं और व्यक्ति को थोड़ा आलसी भी बना देते हैं। इस प्रकार की स्थिति यहाँ रहती है। तो इस प्रकार से ज्योतिष में लगनगत शनि को अच्छा नहीं माना गया है, क्योंकि सभी कार्य आपके विलंब से होते हैं, लेकिन देते सभी प्रकार के सुख सुविधा हैं शनि। और सभी क्योंकि अपना ही लगन है और अपने ही लगन में ग्रह जो है अच्छा प्रभाव देता है जब खुद की ही राशि में बैठता है। लेकिन शनि का जो प्रभाव है इस प्रकार देखा जाता है। मान लीजिए, उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताती हूँ कि आपको पानी की प्यास अभी लगी है और आपको अभी पानी पीना है, लेकिन शनि जब बैठते हैं लगन में तो आपको प्यास लगी है लेकिन पानी नहीं मिलेगा। वो पानी आपको 20 दिन के बाद शनि जो है उपलब्ध करवाएंगे, और वहाँ पर पानी नहीं, सिर्फ आपको वर्ण कई प्रकार के ड्रिंक जो है मौजूद करवा देते हैं। इस प्रकार की स्थिति जो है शनि की देखी जाती है कि व्यक्ति को जब जिस प्रकार की लालसा होती है तब नहीं देते हैं, तब देते हैं जब व्यक्ति की इच्छा ही खत्म हो जाती है और थक हार जाता है, पूरी तरह से निराश हो जाता है, तब शनि आपको वही चीज़ डबल करके 4 गुना देते हैं। तो इस प्रकार ज़्यादा अच्छा नहीं माना गया, क्योंकि जब व्यक्ति को ज़रूरत हो तभी चीज़ मिले तो ज़्यादा अच्छा होता है आज के भौतिक जीवन में। तो इस प्रकार लगनगत शनि जो है ज़्यादा श्रेष्ठ नहीं माने गए हैं फ्रेंड्स। अब देखिए, गुरु राहु का चांडाल योग यहाँ पर भाग्य भाव में बना हुआ है। तो राहु जो है गुरु के साथ बैठते हैं तो गुरु की शुभता जो होती है थोड़ी कम हो जाती है। तो इससे गुरु की का जो शुभ परिणाम होता है उसमें कमी आते हैं। तो इस प्रकार से गुरु राहु का चांडाल योग यहाँ पर बना हुआ है। और दूसरा देखिए, षष्ठ भाव में चंद्रमा विराजमान है, जो कि अपनी ही राशि के हैं। तो छठे भाव में यहाँ से आपके रोग, ऋण और शत्रुओं का विचार किया जाता है। और आपकी चंद्र राशि जो है कर्क है, और कर्क राशि का स्वभाव जो होता है भावुक होते हैं, बहुत ही और संवेदनशील होते हैं, और बहुत ही सोच विचार करने कल्पनाशील व्यक्ति होते हैं, बहुत ही ज़्यादा सोचते हैं। इनके विचार जो है निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। इस प्रकार जो है आपकी चंद्र राशि का प्रभाव आप पर रहेगा। और दूसरा, शनि के जो कुंभ लगन के जो व्यक्ति होते हैं दार्शनिक स्वभाव के होते हैं, हेल्पफुल होते हैं, सभी की मदद करना इनको अच्छा लगता है। और दूसरा, शांति प्रिय होते हैं, और दूसरा, लोगों से घुलना मिलना बातें करना बहुत शौकीन होते हैं। इस प्रकार का इनका, और भगवान में भी पूरी आस्था रखने वाले होते हैं। अब देखिए, पंचम भाव में सूर्य बुध का बुध-आदित्य योग यहाँ पर बना हुआ है, अच्छी स्थिति। लेकिन देखिए, बुध के पास डिग्री बहुत ही कम है, बाल्यावस्था के बुध हैं। और शनि कुंभ लगन में जो है बुध को योग कारक ग्रह माना जाता है फ्रेंड्स। जो भी इस लगन में कारक ग्रह होते हैं उनको आपको बल देना चाहिए और उनके उपाय भी करने चाहिए, जिससे आपकी कुंडली को मजबूती मिल सके। और कुंभ लगन में शुक्र ग्रह को कारक माना गया है, बुध को अति विशिष्ट कारक माना गया है। तो इस प्रकार से आप बुध और शुक्र को मजबूत कीजिएगा। जो मैं आगे आपको उपाय बताऊंगी तो वो जरूर कीजिएगा, इससे आपकी कुंडली को मजबूती मिलेगी। तो यहाँ पर देखिए, सूर्य बुध आदित्य योग काफ़ी श्रेष्ठ बना हुआ है देखिए। लेकिन बुध जो है बाल्यावस्था के हैं और सूर्य भी जो है वृद्ध अवस्था के यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो इस प्रकार से डिग्री का प्रभाव इनका अच्छा नहीं है, तो ज़्यादा श्रेष्ठ परिणाम नहीं दे पाते हैं। तो 20 से 25% का प्रभाव इस प्रकार से देते हैं ग्रह। जब डिग्री अच्छी नहीं होती, जब 12 से 18 अंश के बीच में इनकी डिग्री होती है तो ये श्रेष्ठ परिणाम देते हैं। 70 से 80% का प्रभाव दे पाते हैं ग्रह, अगर जो इनकी डिग्री अच्छी हो 12 से 18 अंश के बीच में। और दूसरा, यहाँ सूर्य बैठते हैं तो गर्भपात की स्थिति पत्नी की कई बार करवा देते हैं, क्योंकि सूर्य जो है अग्नि के प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इस प्रकार से पत्नी का गर्भपात भी कई बार करवा देते हैं। तो इस प्रकार की स्थिति भी सूर्य मध्य भाव में उत्पन्न करते हैं।
अब देखिए शनि की तीसरी दृष्टि जो है पराक्रम भाव पर पड़ेगी। मेष राशि बनी हुई है यहाँ पर, तो मंगल की राशि पर पड़ेगी। और शनि की तीसरी दृष्टि जो होती है विच्छाद आत्मक मानी गई है। तो भाई बहनों से आपके संबंध ज़्यादा अच्छे रहने की संभावना यहाँ पर नहीं रहेगी। मनमुटाव भाई बहनों से हो सकता है और ज़्यादा लाभ भी आपको भाई बहनों से प्राप्त न होने की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। दूसरा देखिए मंगल जो है चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं, तो कुंभ लगन में मंगल जो है कारक नहीं माने जाते हैं। तो इस प्रकार मंगल जो है ज़्यादा अच्छा परिणाम नहीं दे पाएंगे कुंभ लगन में, क्योंकि जो कारक ग्रह होते हैं लगन में वही ज़्यादा श्रेष्ठ परिणाम देते हैं। तो इस प्रकार आपका घर का वातावरण जो है तनावपूर्ण कल्याणपूर्ण रहने की संभावना यहाँ पर मंगल जो है कर देंगे। माँ की सेहत में भी परेशानी की समस्या, सेहत में गिरावट की और माँ से संबंध भी ज़्यादा अच्छे ना रहने की संभावना यहाँ पर मंगल बना देंगे। और फ्रेंड्स देखिए अब वर्तमान समय में शनि जो है कुंभ राशि पर ही चल रहे हैं। तो व्यक्ति ने संघर्ष की स्थिति के बारे में लिखा है कि उनकी आर्थिक स्थिति भी अभी ठीक नहीं चल रही, काफ़ी परेशान है वो, क्योंकि लगनगत शनि है आपके। और दूसरा वर्तमान समय में शनि भी जो है कुंभ राशि में ही संचरण कर रहे हैं, जिससे आपका ज़्यादा इसका इफेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि कुंभ राशि पे संचरण करते हुए वर्तमान समय में काफ़ी परेशानी का सामना यहाँ पर कुंभ राशि वालों को सभी को ही करना पड़ रहा है। दूसरा स्वास्थ्य की स्थिति भी जो है काफ़ी खराब है शनि के लगनगत होने से। वर्तमान समय में जिस तरह प्रकार से टांगों में दर्द, पैरों में दर्द की समस्या और निराशावादी भी व्यक्ति काफ़ी हो जाते हैं जब लगनगत शनि का प्रभाव होता है, क्योंकि गोचर में इस समय शनि यहीं पर चल रहे हैं। तो इस प्रकार से आप पर नकारात्मक विचारों का प्रभाव जो है ज़्यादा बढ़ जाता है जब शनि लगनगत चलते हैं। तो अब देखिए फ्रेंड्स आपकी आर्थिक स्थिति जो है देख लेते हैं। देखिए आर्थिक भाव धन भाव के स्वामी जो बनते हैं गुरु बनते हैं, और आय भाव जहाँ से लाभ का विचार किया जाता है लाभ भाव के स्वामी और धन भाव के स्वामी आपके गुरु बनते हैं, और जो कि भाग्य भाव में बैठे हैं। बहुत ही सुंदर स्थिति है यहाँ पर गुरु का भाग्य भाव में बैठना। लेकिन शनि जो है लगनगत बैठकर आपके सभी कार्यों में जो है विलंब उत्पन्न कर रहे हैं। अच्छी स्थिति बनी हुई है यहाँ पर गुरु की। तो व्यक्ति के पास धन की वैसे तो कभी भी कोई कमी नहीं रहती है, जरूरत के हिसाब से व्यक्ति के पास पैसे आ ही जाते हैं जब भी इस प्रकार से धन भाव का स्वामी और लाभ भाव का स्वामी भाग्य भाव में बैठता है। लेकिन यहाँ राहु के होने से थोड़ा माइनस पॉइंट हो गया है, क्योंकि राहु जो है गुरु की शुभता को कम कर देते हैं। और दूसरा शनि जो है वैसे भी 32वें साल के बाद भाग्योदय कराते हैं। वैसे भी आपकी एज जो है 29 हो गई है, तो तीन से 4 साल के बाद आपके जो कार्य में जो है आपको सफलता मिलनी प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि 32वें साल के बाद शनि जो है भाग्योदय करवा देते हैं व्यक्ति का। अब देखिए फ्रेंड्स आपके भाग्य से जो बनते हैं शुक्र बनते हैं, जो कि सप्तम में बैठे हुए हैं। तो इस प्रकार भाग्य भाव का स्वामी जब भी सप्तम में बैठता है तो विवाह के बाद जो है व्यक्ति की तरक्की बहुत ज़्यादा हो जाती है, और व्यक्ति जो है पत्नी के साथ मिलकर व्यापार करे तो उसमें भी उसको सफलता मिलती है। तो इस प्रकार से आप अपनी पत्नी का हमेशा ही मान सम्मान कीजिएगा, क्योंकि आपकी भाग्य भाव के स्वामी जो हैं सप्तम में बैठे हुए हैं। तो इस प्रकार से आप अपनी पत्नी का जितना मान सम्मान करेंगे तो उतने ही आपके भाग्य को वृद्धि मिलेगी। और जो दूसरा ये शुक्र यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो आप शुक्र से संबंधित पत्नी के साथ व्यापार भी कर सकते हैं, जैसे कॉस्मेटिक का सामान या खाने पीने से संबंधित या कपड़ों का व्यापार छोटा मोटा घर में भी आप कर सकते हैं। तो उसमें आपको सफलता मिलेगी, पत्नी के साथ मिल के करिएगा। और दूसरा जब शनि लगन में होते हैं तो विवाह भी काफ़ी विलम्ब से होता है। देखिए 7वीं दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ती है और शुक्र पर दृष्टि भी है शनि की। तो इस प्रकार से विवाह में हो सकता है मतभेद और तनावपूर्ण स्थिति रहने की संभावना यहाँ पर थोड़ी बन जाएगी। तो इस प्रकार से मतभेद के साथ ही सही, लेकिन आपका क्योंकि शुक्र भी जो है कुंभ लगन में अति विशिष्ट कारक माने जाते हैं, तो ज़्यादा नुकसान नहीं कर पाते हैं जब लगन में कारक ग्रह होते हैं। तो अब दूसरा देखिए फ्रेंड्स चंद्र लगन कुंडली दिखाती हूँ मैं आपको व्यक्ति की। चंद्र लगन कुंडली में जो है शनि जो है यहाँ लगन से उठकर अष्टम में आ गए हैं, और अष्टम में जब भी शनि आते हैं तो काफ़ी संघर्ष की स्थिति जो है व्यक्ति की बढ़ जाती है। बहुत ही ज़्यादा संघर्ष की स्थिति का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है जब इस प्रकार से शनि जो है अष्टम में आते हैं। तो ये आपकी चंद्र कुंडली है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। और अब देखिए चलित में भी जो है ग्रहों ने
चलित कुंडली में भी देखिए ग्रहण गुरु जो है भाग्य भाव में बैठे हुए दिखाई दे रहे थे यहाँ पर राहु के साथ, यहाँ अष्टम में आ गए हैं। चलित में गुरु अष्टम में आ जाते हैं। जब भी अष्टम से कोई ग्रह संबंध बनाता है तो उसके लिए में काफ़ी संघर्ष की स्थिति बढ़ जाती है। व्यक्ति के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है दूसरों के मुकाबले। तो इस प्रकार से जो यहाँ पे श्रेष्ठ स्थिति राहु गुरु की सप्तम में बैठने से दिखाई दे रही थी, ये अब इस प्रकार से देखिए आपके धन भाव के स्वामी और आय भाव के स्वामी अष्टम में चलित में फल जो है अष्टम का दे रहे हैं। तो इस प्रकार से आपको धन प्राप्त करने में काफ़ी संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। बहुत ही ज़्यादा मेहनत करेंगे तब जाके आपकी आर्थिक स्थिति जो है ज़्यादा अच्छी बन पाएगी। तो इस प्रकार से जैसे ग्रह दिखाई देते हैं उनका प्रभाव वैसे कम हो जाता है, क्योंकि वो वहाँ जहाँ बैठे हैं वहाँ का परिणाम ना देकर कहीं और का परिणाम दे रहे होते हैं। देखिए शुक्र भी यहाँ चलित में जो है शत्रु राशि में आ गए हैं। तो इस प्रकार से वैवाहिक जीवन में तनावपूर्ण स्थिति रहने की संभावना जो मैं बता चुकी हूँ, क्योंकि चलित में शुक्र यहाँ पर ना बैठकर शत्रु राशि में नहीं सॉरी शत्रु छठे भाव में जहाँ से शत्रुओं का विचार किया जाता है तो यहाँ पर आ गए हैं। तो इस प्रकार स्थिति जो है ग्रहों की बदल जाती है। तो उपाय के लिए फ्रेंड्स आपको जिससे कि आप उपाय करें तो आपको बहुत ही अच्छा परिणाम मिलने की संभावना यहाँ पर बढ़ जाएगी। एक तो 32वें साल के बाद आपका भाग्योदय होगा, जिससे आपकी मेहनत का फल जो है आपको मिलने लगेगा। दूसरा, आपको हनुमान चालीसा मंगलवार को करनी चाहिए। हनुमान के दर्शन जो है मंगलवार के दिन करने चाहिए। इससे जैसे ही आपको मंगल को मजबूत करेंगे तो शनि का प्रभाव, कष्टकारी जो प्रभाव होता है वो उसमें कमी आती है, क्यों हनुमान की शरण में जाने से। और दूसरा, निरंतर मंदिर में जाते रहिएगा, मंदिर के दर्शन करने से भी, क्योंकि लगन कुंडली में तो गुरु भाग्य भाव में बैठे हुए हैं। और थोड़ा बहुत जितना भी हो सके आपसे आर्थिक स्थिति के हिसाब से थोड़ा मंदिर में दान भी आपको थोड़ा बहुत करना चाहिए, जिससे आपको गुरु को और ज़्यादा बल मिले और आपकी आर्थिक स्थिति जो है काफ़ी अच्छी बने। तो आई होप कि आपको कुंडली अध्ययन अच्छा लगेगा, और कुंडली अध्ययन अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा फ्रेंड्स। और दूसरा, देखिए चंद्रमा जो हैं छठे भाव में बैठे हुए हैं तो यहाँ से रोग रिपुण का विचार किया जाता है। तो इस प्रकार ठंड के शीतजन्य रोग भी आपको चंद्रमा जो है दे सकते हैं। इस प्रकार की स्थिति कुंडली में बनी हुई है। थैंक यू फ्रेंड्स।